नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सुरक्षित नहीं है बेटियां। जी हाँ, सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन बेटियों की मां कह रही हैं जो कहती हैं कि मध्य प्रदेश अब लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनका बाल विवाह कराएं। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो आप कहेंगे कि वाकई में ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। इंदौर में प्रशासन ने बाल विवाह को रुकवाने की कार्रवाई की, लेकिन जब प्रशासन की टीम लड़की के घर पहुंची तो वहां चौंकाने वाला मामला सामने आया। प्रशासन ने नाबालिग की शादी तो रुकवा दी, लेकिन परिवार वाले जिस डर से कम उम्र में बेटी के हाथ पीला करने चाहते थे, उसका प्रशासन के पास भी कोई इलाज नहीं था। देखिएगा रिपोर्ट। यही चाहती हूँ कि जो समय जो चल रहा है आजकल लड़के ने पकड़ लेते हैं, कुछ भी उनके साथ घटा, बस जो ही डर मेरे दिमाग बैठे थे कि मेरे बच्चों के साथ कभी कुछ अनहोनी ना घटे। एमपी में डर लगता है, मामा के राज में सुरक्षित नहीं है बेटियां। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये डर है एक मजबूर माँ का। इसी डर के मारे सुषमा खेलने कूदने की उम्र में ही बिटिया के हाथ पीले करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि कम उम्र में शादी करके माँ अपना बोझ उतारना चाहती है। ये सिर्फ एक माँ की मजबूरी है, जिसके चलते उसने अपनी नाबालिग बेटी की शादी की तैयारी कर ली है। खुद की शादी भी 15 साल की उम्र में हो गई थी, लिहाजा सुषमा कम उम्र में शादी का दर्द बखूबी समझती हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो इसी वजह से जो वो क्राइम जो चल रहा है ना आजकल, चलती में उठा रहे हैं, कोई भी रेप कर रहा होगा, तो मैं इन सब चीजों से बहुत डरती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ वो सब ना घटे। जिला प्रशासन ने समझा बुझाकर सुषमा को बेटी की शादी से तो रोक लिया, लेकिन प्रशासन भी इस बात को मानता है कि बच्चियों पर जिस तरह से अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, उसके चलते ही गरीब परिवारों के लोग कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देते हैं। ये हम लोग का आंगनवाड़ी सेंटर है यहाँ पर पीसी सेठी नगर में, टेलर के सामने। यहाँ पर 3-4 दिनों से कंप्लेंट थी कि मुस्कान का बाल विवाह होने वाला है तकरीबन 6 तारीख को। तो उसके संबंध में हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के थ्रू इनको समझाया था, पर इनकी कुछ पारिवारिक परेशानियां जैसे कुछ बीमारियों की वजह से इनका था कि हम लोग तो शादी तो करेंगे ही सही, तो काफ़ी समझाया था तो क्लियर नहीं हुआ था कुछ। तो फिर हम लोग ने यहाँ पर आके स्पॉट पे आके इसकी मदर फादर से बात की, मुस्कान को खुद मिले, इसके बाद ये लोग एग्री हुए कि अब ये शादी रोकेंगे। प्रशासन ने समझा बुझाकर भले ही इस बाल विवाह को रोक दिया हो, लेकिन जिस वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर प्रशासन शायद उतना गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए जब तक लोगों के अंदर से उनका डर खत्म नहीं किया जाएगा, इस तरह के मामलों पर रोक लगा पाना आसान नहीं होगा। जय शुक्ला, इंडिया न्यूज, इंदौर। वाकई में इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जरूर देखना चाहिए। जरूर इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित है। लेकिन आप सोचिए कि कैसे बाल विवाह क्यों बढ़ रहा है। एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि बाल विवाह इसलिए बढ़ रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जय शुक्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जय, वाकई में ये मामला हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो बाल विवाह बढ़ने की वजह ये भी एक वजह बन चुकी है। निश्चित रूप से जयप्रकाश, अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो जिस तरह से बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उसी तरह से उनके परिजन भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसी का एक खामियाजा बाल विवाह का एक बार फिर से बढ़ना। अगर बात करें इससे पहले के जो रिकॉर्ड्स रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एक जो जागरूकता में कमी थी वो बात सामने आती थी, लेकिन अब वो पक्ष कहीं धुंधला सा पड़ गया है, वो पक्ष कहीं फीका सा पड़ चुका है। लेकिन अब जो महिलाओं के लिए अपराध बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश जिस तरह से असुरक्षित हो गया है महिलाओं और बेटियों के लिए, वो एक बड़ा कारण बन रहा है कि मां और जो परिजन है वो खुद चाहते हैं कि उनकी बेटियों की जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि वो इस तरह के अपराधों का शिकार न हो जाएं। क्योंकि बलात्कार और अन्य महिला अपराधों की अगर श्रेणी देखी जाए तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि मध्य प्रदेश टॉप 3 प्रदेशों में से है, और इंदौर और अन्य जो शहर हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी विडंबना कह लें, बिल्कुल बड़ी विडंबना है। जय बने रहिएगा। दर्शकों से हम
कहना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके जहन में क्या सवाल उठता है? क्या आप भी मानते हैं कि जो लगातार मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं वो क्या इसी वजह से माना जाए? क्या बेटियां होना गुनाह है मध्य प्रदेश के लिए? इंडिया न्यूज के पहले अहम सवाल हम आपको बता दें, असुरक्षा के डर से नाबालिग बेटियों की शादी कर देनी चाहिए? ये इंडिया न्यूज के अहम सवाल। मध्य प्रदेश में क्यों सुरक्षित नहीं है बेटियां? ये भी अहम सवाल है। क्या कर रही है शिवराज सरकार? क्यों सो रही है शिवराज सरकार? अगर ऐसी स्थिति बन रही है लोगों के जहन में इस रिपोर्ट के देखने के बाद, आपके जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद? स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो गए, आप हमें कॉल करिए। जय शुक्ला की तरफ रुख करेंगे। जय, आप गए, आपने पूरी रिपोर्ट तैयार की, देखा वहां पर किस तरह का माहौल था, क्या कैसे वहां पर प्रशासन के लोग पहुंचे, कैसे उनको भनक लगी, फिर कैसे शादी रुकी? जरा हमारे दर्शकों को तफसील से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जयप्रकाश, इंदौर की बात करें तो ये इंदौर के प्रकाश चंद सेठी नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को ये शिकायत मिली थी कि एक 17 वर्षीय बच्ची की शादी की जा रही है जो नाबालिग है और जो अभी शादी के लायक नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई है वो अलग बात रही, लेकिन जब आंगनवाड़ी के अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने बात की, तो वहां पर जो पहलू सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला रहा है, या यूं कहें कि समाज के लिए या मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बेहद काला दिन बताने वाला ये दिन रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एक माँ के मन में जो शादी की खुशी होनी चाहिए, अपनी बेटी की शादी के लिए जो खुशी होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं अगर उसकी बेटी कुछ और दिन यहाँ पर रहती है तो कहीं कुछ ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का शिकार न हो जाए जो आए दिन बलात्कार और अन्य महिला अपराधों को अंजाम देते हैं। तो वो जो डर था, वही डर इस बाल विवाह का एक अहम कारण बनकर सामने आया। जिस तरह से हमने अधिकारियों से बात की है, उन्होंने खुलकर इस बात का समर्थन किया है कि एक बड़ा फैक्टर सामने आया है। इससे पहले जरूर सामाजिक स्थितियां, अगर बात करें जागरूकता में कमी, इससे पहले जागरूकता में कमी एक बड़ा वजह थी, लेकिन जागरूकता जिस तरह से बढ़ी है, अगर बात करें इंदौर महानगर है, मेट्रो शहर की ओर दौड़ रहा है और वहां बीचों बीच, शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना होना, जागरूकता में कमी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से असुरक्षा के भाव सामने आए हैं वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है कि आखिर इस तरह की असुरक्षा का जो अंत होगा वो किस तरह से होगा। क्या समाज में जो कुरीतियां हैं एक बार फिर से जोर पकड़ेंगी? क्योंकि जिस तरह से बात कर रहे हैं बाल विवाह की, ये काफी दिनों से एक बड़ा और अहम मुद्दा है। जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ योजना की बात की जाती है, मध्य प्रदेश सरकार दावे बहुत करती है, बिल्कुल दावे बहुत करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। जय, बने रहिएगा, लौटेंगे हम आपको, क्योंकि बात इतने भर से नहीं है। और एक रिपोर्ट देखिएगा कि स्थिति है क्या दरअसल। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार पूरे